Assalamu alaikum dear students, Haider Ali here from Lavi Institute Burewala. I will teach you mathematics at intermediate level. पेपर पैटर्न आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है। वो पेपर पैटर्न के बारे में सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। हम इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स को फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर वेरी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। अब बेसिक्स के लिए आपको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखेंगे आपके पास जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या? मैथमेटिक्स बेसिकली एक इंटर रिलेशन का नाम है। अब इंटर रिलेशन किस तरह से है कि आपके पास जो बेसिक टर्म्स हैं लाइक नंबर्स के बारे में जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उन नंबर्स के बारे में चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। अब बेसिक टर्म्स का क्या मतलब है? आई मीन अब आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो हम इंटरमीडिएट लेवल में फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हम सारी की सारी नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हम जस्ट चीज़ों को रिवाइज करेंगे और उनको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अब देखें आपने बहुत सारी चीज़ें इनमें से ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। अब इन चीज़ों में से आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। आपने उनका जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनका नई चीज़ों के साथ रिलेशन बनाना है, और इस रिलेशन को अगर आप कायम करने में कामयाब हो गए तो आपको मैथमेटिक्स लर्न करना ईजी हो जाएगा। अब आप देखें सबसे पहला चैप्टर है इंटरमीडिएट का, दैट विल बी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स किस तरह से होते हैं। अब उसमें फर्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और उसके बाद उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। इन द सेम वे इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, उनको इरैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। रैशनल नंबर्स में फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा 4, 3/4, 2/5 एटसेट्रा। ये वाली इसकी रैशनल नंबर्स की एग्जांपल हो जाएंगे। इन द सेम वे इरैशनल नंबर्स में आपके पास 2√, 3√, और इस तरह से नंबर्स हैं जो कि इरैशनल नंबर्स हैं। अब हमने रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को, ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट को हम रैशनल नंबर्स को, इरैशनल नंबर को एक और वे से देखते हैं। एक और वे उसका क्या है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स कि डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या है कि पॉइंट्स की फॉर्म में जो नंबर्स मौजूद होते हैं उन नंबर्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स हैं या इरैशनल नंबर्स हैं। अब उसमें आपके पास जो भी डेसिमल नंबर्स हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, या रिकरिंग होंगे या नॉन रिकरिंग होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इन द सेम वे इसकी और एग्जांपल भी बन सकते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इस तरह से। अब सबसे पहले तो डेसिमल नंबर, सिंपल डेसिमल नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल 1.213, ये एक डेसिमल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि किसी खास हद के बाद जाके ख़त्म हो जाएं। फॉर एग्जांपल इसी की बात करें तो ये 3 पे जाके एंड हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, किसी न किसी खास लिमिट पे जाके ख़त्म हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि जो किसी भी पॉइंट पे ख़त्म ना हो, ऐसे डेसिमल नंबर जो कि कंटिन्यू रहे। फॉर एग्जांपल 1.213 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ये कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसे नंबर जो कि कहीं पे भी ख़त्म ना हो रहे हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स का क्या मतलब है? ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें कुछ खास एक रिदम पाया जा रहा है, उसमें कुछ खास नंबर्स रिपीट हो रहे हों, तो उनमें जो नंबर्स रिपीट हो रहे हों वो उनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि 1.21221 इन द सेम वे। आप देखें यहाँ पे 21 जो है, ये 21 इसमें रिपीट हो रहा है, रिपीटेडली आ रहा है। इन द सेम वे आपके पास कोई भी नंबर्स हैं जिनमें कोई ना कोई एक ख़ास पैटर्न बन रहा हो, एक ख़ास रेपिटेशन आ रही हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इन द सेम वे नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल वो वाले होते हैं जिनमें रेपिटेशन ना आ रही हो, जिनमें कोई भी रेपिटेशन ना हो, उनको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब आपके पास सबसे लास्ट पे अगर हम इन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इनको कंबाइन करें तो आपके पास
कुछ और डेसिमल नंबर्स की और किस्में बनती हैं और टाइप्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स जो कि किसी खास हद पे ख़त्म भी हो रहे हैं और उनमें रेपिटेशन भी पाई जा रही हो, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो ख़त्म हो रहे हो लेकिन उनमें रेपिटेशन ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो कि किसी पॉइंट पे एंड ना हो रहे हो लेकिन उनमें कोई ना कोई रेपिटेशन पाई जा रही है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये वाली टाइप कि जो कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहे उनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं पाई जा रही। अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग वो कहीं पे भी एंड नहीं हो रहे और नॉन रिकरिंग वो कहीं पे भी उनमें रेपिटेशन नहीं है। अब ऐसे डेसिमल नंबर जो कि कहीं पे भी ख़त्म ना हो रहे हो और उनमें रेपिटेशन या उनमें कोई रिदम ना पाया जाए, ऐसे नंबर्स को हम कैटेगराइज करते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। बाकी जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो हैं ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। अब इसमें आपके पास जो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में सबसे फर्स्ट और बेसिक थ्योरम क्या है, हमने प्रूव करना है कि आपके पास 2 अंडर रूट जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब प्रूव करने के लिए आपके पास 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कोई भी चीज़ है मैथमेटिक्स में, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपके पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें एक डायरेक्ट प्रूफ होता है, एक प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है, प्रूफ बाय कंट्रापॉजिटिव है और मैथमेटिकल इंडक्शन वाला है। अब इसमें ये वाली एग्जांपल में हम क्या करेंगे, ये वाली एग्जांपल में हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड क्या होता है कि जो आपके पास जो आपने प्रूव करना है आप उसके ऑपोजिट सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड है क्या, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू प्रूव P इम्प्लाइज Q, अगर आपने ये प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप सब अज्यूम करेंगे कि P भी ट्रू है, अज्यूम करेंगे कि P भी ट्रू है और नेगेशन Q भी ट्रू है। तो इसमें हम सपोज करेंगे कि हमने सपोज करना है कि 2 अंडर रूट इर्रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि 2 अंडर रूट रैशनल है, यानी इर्रेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है। और अगर रैशनल हो तो रैशनल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, रैशनल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। अब इन द सेम वे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 = P²/Q², इसको रीअरेंज करेंगे तो P² = 2Q²। अब आप देखें इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड में 2 एक फैक्टर के तौर पे आ रहा है। अब अगर राइट हैंड कोई भी इक्वेशन है, जाहिर सी बात है इक्वलिटी साइन है, दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। अगर राइट साइड में 2 आ रहा है फैक्टर के तौर पे तो लेफ्ट साइड में भी 2 आना चाहिए। आप देखें लेकिन लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, P²। तो आपके पास 2 फैक्टर में जो चीज़ आ रही है वो है 2 एक प्राइम नंबर है। आप कोई भी प्राइम नंबर जो फैक्टर में आ रहा है वो किसी भी स्क्वायर का फैक्टर कब होता है कि जब वो 2 दफ़ा यानी ट्वाइस उसमें एग्जिस्ट करे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का वो फैक्टर कब होगा कि अगर चूँकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर में 2 दफ़ा एग्जिस्ट करे। तो इट मीन्स कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस फॉर्म में होगी, वो आपके पास होगी 4P² की फॉर्म में। ठीक है, 2 चूँकि फैक्टर है तो 2 2 बार एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास् 2 2 = 4P² की फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर इस फॉर्म में आए तो आप क्या, आपके पास ये इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट होगी, P² की जगह पे 4P² इंसर्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4P² दैट विल बी इक्वल टू 2Q²। आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2P² = Q²। अब इन द सेम वे आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 3 में भी आप देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे था आपके पास 2 फैक्टर, इक्वेशन 3 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 फैक्टर की फॉर्म में है तो आपके पास राइट हैंड साइड पे भी फैक्टर उसको होना चाहिए। क्यों, बिल्कुल वही जो हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है। अगर राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों इक्वलेंट होनी चाहिए, और कोई भी प्राइम फैक्टर कब वो स्क्वायर का फैक्टर होगा अगर वो उसमें 2 दफ़ा एग्जिस्ट करे। तो इट मीन्स आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है Q², तो Q² किस फॉर्म में हो जाएगा, 4Q² की फॉर्म में। 4Q² अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 4 की फॉर्म में बन जाएगा आंसर। अब हमने ये जो 4 इक्वेशन बनाई हैं, इन चारों इक्वेशन को यूज़ करना है एक कॉन्ट्राडिक्शन
कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब कॉन्ट्राडिक्शन कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, आप देखें आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर है, इक्वेशन 2 में 4p डैश स्क्वायर, और दोनों 2q स्क्वायर के इक्वल हैं, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड डिफर है। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम पी स्क्वायर को 4p डैश स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p डैश स्क्वायर। अब इसमें देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा p इज इक्वल टू 2p डैश। इन द सेम वे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में राइट साइड पे क्या है 2q डैश स्क्वायर, और इक्वेशन 3 में q स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है लेकिन लेफ्ट साइड इक्वल है। अब इसमें क्या करेंगे, इनको भी कंपेयर करेंगे तो आपके पास बन जाएगा q की वैल्यू आ जाएगी 2q डैश। अब p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, उन दोनों को यूज़ करते हुए हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाएंगे तो दैट विल बी p बाई क्यू और 2p डैश स्क्वायर ओवर 2q डैश स्क्वायर। बट हमने यहाँ पे सपोज किया था कि p बाई क्यू लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म में होने का क्या मतलब होता है, कोई भी आपके पास टर्म है, कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, वो लोएस्ट फॉर्म में कब होती है, जब उसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इट मीन्स p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने ये सपोज किया था। बट हम यहाँ पे जो आपके पास लास्ट टर्म बनी है 2p डैश ओवर 2q डैश, इनमें दोनों में 2a एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आपके पास जो हमने स्टेटमेंट सपोज की थी वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट मीन्स उसके ऑपोजिट आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विच कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द स्टेटमेंट दैट p बाई क्यू इज इन लोएस्ट फॉर्म। या हम इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तो इसमें कंट्राडिक्शन आपके पास कंस्ट्रक्ट होगी तो उसमें हम कहेंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमारी सपोजिशन क्या थी कि 2 अंडर रूट रैशनल नंबर है, बट वो सपोजिशन रॉन्ग होगी तो आपके पास क्या बन गया कि 2 अंडर रूट इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इस तरह से इस एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने इसी को हमने 3 अंडर रूट के लिए प्रूव करना हो, 3 अंडर रूट के लिए, तो फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रूव दैट 3 अंडर रूट इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे से हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कि 3 अंडर रूट रैशनल है और उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इन द सेम वे आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल टू p स्क्वेयर ओवर q स्क्वेयर। इन द सेम वे आपके पास ये बन जाएगा p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर। ठीक है, अब इन द सेम वे आप चलते जाएंगे तो उसमें आपके पास देखें कि आप यहाँ पे स्क्वेयर है और यहाँ पे 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब फैक्टर कब होगा स्क्वेयर का, जब उसमें 2 दफ़ा एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास p स्क्वेयर किस फॉर्म में बन जाएगा 9p डैश स्क्वेयर की फॉर्म में। तो आपके पास ये 3 अंडर रूट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी 9p डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर 3q स्क्वेयर सॉरी। तो आपके पास इन द सेम वे सेम प्रोसीजर पे सेम स्टेप्स पे हम 3 अंडर रूट को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अब आप देखें इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो, आप उसको कमेंट्स में या लावी का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा है, आप उसमें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्यूरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।